भारत से बिगड़ते संबंधों के बीच खतरे में कनाडा के पीएम की कुर्सी। देखिए, कनाडा के पीएम ट्रूडो की कुर्सी पर खतरा बढ़ा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पार्टी के अंदर से ट्रूडो के खिलाफ आवाज उठी है। सांसदों ने पार्टी प्रमुख पद छोड़ने के लिए कहा है और कहा यह जा रहा है कि 28 अक्टूबर तक पार्टी प्रमुख पद छोड़ने का समय दिया गया है। वो तो जस्टिन ट्रूडो भी इलेक्शन हार गया तो मसला ठीक हो जाएगा। ठीक है, पियर पोलिवियर या बाकी कोई और आ जाता तो शायद चीजें बेहतर हो जाएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अमेरिकन ये होने देंगे। अमेरिकन चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इनको दबा के रखें। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है इस चीज। जस्टिस विल बी डिलीवर्ड, डोंट वरी। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये तो तुम्हारा बाप है ना जस्टिन ट्रूडो, ये कब तक रहेगा कुर्सी पे? ये जो तुम्हारा नाजायज बाप है जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी, मैं तुमसे बोल रहा हूं, एक्चुअली कैनेडियन टेररिस्ट्स। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी जाने वाली है। उनको लिबरल एमपीज ने बोला कि 28 अक्टूबर तक हट जाओ कुर्सी से और चौथे टर्म की ओर आना, वरना चौथे टर्म की कोशिश मत करना, वरना आपको कुछ अनस्पेसिफाइड कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। जस्टिन ट्रूडो जो है उनके लिए भी भारत में कोई खास अच्छे लोग अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते या उनको बहुत अच्छा नहीं समझते, और उसका मेन रीजन यही है कि वो बार बार खालिस्तान के लोगों के साथ या खालिस्तान सपोर्टर्स के साथ खड़े दिखाई देते हैं। कनाडा के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सो आपने अगर इंडिया से डील करना है तो यू हैव टू हैव आइदर यू शुड बी वेरी पावरफुल और यू शुड हैव अ बिग माउथ, लाइक द इंडियन मीडिया का एक बड़ा जो है ना इन्फ्लुएंस है। अब जो है ये टेंशन हमें कहीं से भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लोगों का ख्याल यही था कि शायद कुछ दिन के बाद दोबारा से कनाडा और भारत के बीच में जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं। के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार खतरे में है। 24 सांसद वापस ले सकते हैं समर्थन, और ट्रूडो की पार्टी के 24 सांसद उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। वर्मा ने बड़ा टफ टाइम दी है सहाफी को और उनको। वो कह रहे हैं एक तो आपने एविडेंस नहीं दी। जब आप एविडेंस नहीं देंगे, और क्योंकि ट्रूडो इनिशियली अपनी कन्वर्सेशन में मान गया अगले दिन कि जब हमने इंडिया पे इल्जाम लगाया तो हमारे पास पूरी एविडेंस नहीं थी। वो भाई दरअसल ये है कि ट्रूडो मेरे ख्याल है जिन चीजों में ये आए हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हाट ही इज डूइंग। इंडियंस के साथ आपको डील करना है, यू हैव टू हैव अ बिग माउथ, बिकॉज उसकी वजह यह है कि उनके पास एक बड़े पैमाने पे मीडिया है, उनके पास एक बड़े पैमाने पे जो है ना एक ऐसी मशीन्स हैं जिसके जरिए वो मीडिया मशीन्स हैं जिसके जरिए वो अपना नैरेटिव क्राफ्ट करते हैं। कनाडा के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सो आपने अगर इंडिया से डील करना है तो यू हैव टू हैव आइदर यू शुड बी वेरी पावरफुल और यू शुड हैव अ बिग माउथ, लाइक द इंडियन मीडिया का एक बड़ा जो है ना इन्फ्लुएंस है। जैसे अमेरिकन है, अमेरिकन कम विद द इन्फ्लुएंस, विद द पावर, तो इंडिया उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता उनको। शुरू में हिस्ट्री है ना, आप अभी भी देख लें, दोनों मुल्क एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन कनाडा इज डूइंग इट पॉलिटिकली, अमेरिका इज डूइंग इट लीगली। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी जाने वाली है। उनको लिबरल एमपीज ने बोला कि 28 अक्टूबर तक हट जाओ कुर्सी से और चौथे टर्म की ओर आना, वरना चौथे टर्म की कोशिश मत करना, वरना आपको कुछ अनस्पेसिफाइड कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ये कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे भारी होंगे कि आप जिंदगी में इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। क्या इंडिया से पंगा लेना पड़ा भारी? क्या इंडिया के ऊपर ऐसे हमले करना जिसके लिए कोई प्रूफ नहीं था उसके हाथ में, इसकी दिक्कतें बढ़ने लगी, इसी की वजह से दिक्कतें बढ़ने लगी ट्रूडो की? हाँ, इंडियन लॉबी और इंडियन डायस्पोरा वहां पे है, और खालिस्तानी डायस्पोरा से तो बड़ा ही है। ये कहना कि वहां पे जितने भी सिख रहते हैं कनाडा में सारे के सारे खालिस्तानी, नो। संजय वर्मा ने पूरा इल्जाम लगा दिया और ने कहा कुछ जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिनको वो एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट दोनों कहते हैं, वो कहते हैं वो एसेट्स हैं कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के। ये सीधा सीधा इल्जाम है, सीधा। वो कह रहे हैं कि अब इससे बढ़ के और इंडियन हाई कमिश्नर जो है, मेरा ख्याल है वो इसको अंग्रेजी में एक लफ्ज होगा द पार्टिंग शॉट। ठीक है, निकलते जो उसने शॉट मारी है, उसने कहा कि आप इंडियन जो कैनेडियन इंटेलिजेंस है
वो हमें कमजोर कर रही है, हमें जानबूझ के हमारे साथ ये चीजें की जा रही हैं। बेसिकली एक सेक्शन इंडिया का ये समझता है कि इंडिया वो इज राइजिंग एंड दे आर फाइंडिंग वेज के हाउ टू create an environment where India can lose its confidence. So this is the one way to stop India to lose its confidence. इंडिया के कॉन्फिडेंस पे हमला किया जा रहा है, ये एक चीज है, ठीक है। इंडिया के कॉन्फिडेंस पे हमला किया जा रहा है, ये वो समझते हैं कि ये हमें सही जो है वो मुश्किल में डाला। और ये बात तो सही है। देखिए ना, मैंने आपको बताया कि एक तरफ है कि आप तरक्की कर रहे हैं, बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे, एक तरफ है कि आप रुक गए हैं, अब आपको जस्टिफाई करना पड़ रहा है, अब आप इल्जाम लगा रहे हैं कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, ठीक है। अब उनके एमपी तो बोल रहे हैं कि इससे पहले कि ये खुद तो डूबेगा, ये जो पंगा ले लिया इसने इंडिया से और चाइना से भी, तो खुद तो डूबेगा, ये पार्टी में ना डुबा दे कि ये हमारी पूरी शख्सियत ही मिट्टी में ना मिला दे। तो उन्होंने बोला भाई साहब ये आपके पास 28 तारीख का टाइम है, तो आप देख लो, क्योंकि इनके इंडियन जो इनका अपना कॉकस है उसी में लोग अगेंस्ट हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि यार आप तो अपना इंतजाम कीजिए। तो मुझे लगता है कि अब जो ट्रूडो की गलतियां थी उसका घड़ा अब भर चुका है, क्योंकि आपने अब देखिए, मैं अगर कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं कैनेडियन सिटीजन हूं, तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने 2 जो चीजें की हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए। जो प्राइम मिनिस्टर आजकल के जमाने में इंडिया और चाइना से रिलेशन खराब कर देगा, तो वो क्या करेगा? क्योंकि ये दोनों सबसे बड़ी इकोनॉमीज है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, ये आपकी मार्केट भी है, और ये आपके सोर्स ऑफ एजुकेटेड पीपल भी हैं, अच्छे इंडियंस आर प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इमिग्रेंट्स इन द वर्ल्ड। क्योंकि आप देखो कि जो इंडिया से लोग जाते हैं, मैं इतने साल अमेरिका में रहा, कि इंडियन इमिग्रेंट अगर इलीगली भी गया तो वो 15 दिन में लैंड करने के बाद सोसाइटी को प्रोडक्टिव हो जाता है। वो ना जाके कहता है कि जी मेरा यहाँ पे मेरे धर्म का कानून लाओ या मैं अपना ये करूंगा। वो चुपचाप से अपना काम करता है, भले ही शुरू में पेट्रोल पंप पे इलीगल काम कर ले या घर पेंट कर ले या अखबार। उसके बाद आपने देख लिया कि हम कितनी बड़ी लॉबी हो चुके हैं, वो सिलिकॉन वैली हो या कांग्रेसमैन हो या बिजनेसमैन हो या टेक्नोक्रेट्स हो। तो अब इंडियंस जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लॉबी है, और ट्रूडो को ये नहीं समझ आ रहा था, और उस चक्कर में उसने इंडिया और चाइना से अपनी कंट्री के रिलेशन खराब कर दिए। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह की उस इंसान की सोच है कि एक